नमस्ते, सत्तू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र शुक्ला। अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था बोया का मिनी 2 माइक ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो उसमें दिक्कत आ रही है चार्जिंग की। तो मैंने बोया कस्टमर सर्विस को रीच किया, तो वो बोल रहे हैं कि माइक को कुरियर करके भेज दो। तो मुझे टाइम मिल नहीं रहा है, ना पैक करने का, ना कुरियर करने का, ना भेजने का। कि अपना ऑफिस में बैठा हूँ, ना ऑफिस को छोड़ के जा सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। देखो मैं भी, कल है सैटरडे, पता नहीं कल पोस्ट ऑफिस बंद रहेगा खुला रहेगा, या कोई सी प्राइवेट एजेंसी से करके भेजता हूँ उसको। बट एक्सपीरियंस मेरा बहुत घटिया रहा, बहुत ही घटिया माइक है। ना ऑडियो क्वालिटी अच्छी है उसकी, ना लंबे टाइम तक चलता है। और मेरा तो पहला प्रोडक्ट था बोया का और सबसे घटिया निकला। वायर वाली माइक 800 की आती है, वो बढ़िया थी होती है, फिर भी ये तो एक नंबर की घटिया माइक निकली। 5,500 रुपये भी ले लिए और चीज़ भी बेकार है। ना मैं उससे वीडियो बना पा रहा हूँ, ना उसका कुछ यूज़ कर पा रहा हूँ। जब से लिया 1 महीने से वैसे ही रखा है। 1-2 वीडियो, 2-4 ब्लॉग मैंने उससे बनाए हैं, बस तब से वो वैसे ही पड़ा है। क्योंकि उसको माइक निकाल, जैसे ईयरबड होते हैं वैसे ये सेम माइक, उसको बॉक्स से निकालो, लगाओ, चालू, ठीक। अब उसको बॉक्स में वापस डालो, वो तब भी चालू है। उसकी लाइट बंद नहीं होती, वो चार्जिंग पे नहीं लगता, उसका चार्जिंग केस खराब है। तो ये इशू आ रहा है। तो वो बड़ा घटिया प्रोडक्ट है। अभी ऑफिस में बैठा हूँ अकेले, घर से आ गया था मैं सुबह ही, नहा धो के तैयार होके 9 बजे ही आ गया था। और मेरी गाड़ी भी गई हुई है रिपेयर के लिए। गाड़ी खरीद के लाया था मैं, 1 महीना हो गया। 1 महीने से सही चला रहा था मैं, 1 महीना हो गया गाड़ी को लिए हुए, और सही चल रही थी 1 महीने से। पर मैंने खरीदी थी एक डीलर से, तो उसने जो बेकार चीज़ चिपकाई है। मतलब गाड़ी ठीक है, गाड़ी बढ़िया है, कंडीशन बेस्ट है, मस्त है, बट उसका इंजन वो सही नहीं है। तो इंजन में उसने कूलेंट था नहीं, इंजन ऑयल था नहीं, मेरे को नॉलेज है नहीं, मैंने पहली गाड़ी ली थी, मेरे को गाड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो सब कुछ गाड़ी का ख़त्म था। अभी देके क्या आया था, गो मैकेनिक से बुक किया, वो बंदा कल आया था, लेके गया। उसने बताया था टोटल खर्चा 18,000 का। तो मैं डिस्काउंट लगा के 15,500 में बात फाइनल हुई है। तो 15,500 में वो सारा कुछ रिपेयर करके दे रहा है। ना ब्रेक शू थे उसमें, इंजन ऑयल ख़त्म था, कूलेंट बिल्कुल ख़त्म था, पानी डाल के लेके गया यहाँ से। स्टीयरिंग जाम हो गई थी उसकी, ईपीएस ख़राब हो रखा है। तो ईपीएस का जो ठीक करवाता हूँ तो आएगा 45,000 का खर्चा। तो उसको रिपेयर करवाया, उसमें आया है 52,000 का खर्चा। 52,000 बोला, 5200, 50-100। तो उसका खर्चा आया है। और बाकी रिपेयर थोड़े बहुत छोटे मोटे एसी के, इंजन की साफ़ सफाई, इंजन की साफ़ सफाई नहीं, मतलब आसपास में जो भी होते, कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, वो सब चेंज करना। तो टोटल खर्चा मिला के पड़ा है 15,500 रुपये। तो आ ही रहा होगा बंदा गाड़ी लेके थोड़ी देर में। तो अभी खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं मेरे। आज घर से मैं कुछ खाने को लाया नहीं था, तो और घर पे जा भी नहीं सकता खाने के लिए, तो बाहर से ले आया हूँ मैं अभी रायता और कढ़ी चावल, राजमा चावल मिक्स। तो अब ये खाने जा रहा हूँ। ये राजमा और कढ़ी मिक्स है, यही खाऊंगा। घर पे जा इसलिए नहीं सकता क्योंकि ऑफिस में हूँ मैं अकेला। तो गाड़ी की डिलीवरी भी होनी है, नहीं तो लॉक करके निकल जाता। बट जब भी मैं कहीं ऑफिस में बैठता हूँ पूरा टाइम खाली, और जैसे ही कहीं मैं 2-5 मिनट के लिए इधर उधर जाता हूँ खाने पीने, घूमने या दिखाने, वैसे ही आ जाते हैं लोग। इसी चक्कर में और नहीं जा रहा हूँ कि जाऊँ और बैठूँ भी ना वहाँ पे, थोड़ी देर में तुरंत कोई आ जाए। तो इसीलिए घर नहीं गया, मैं बाहर से खाने को ले आया, वही खा रहा हूँ। अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। अभी बात करी थी गो मैकेनिक से, एक इंजीनियर से, मतलब जो भी है, मैकेनिक होगा इंजीनियर होगा, उस बंदे से बात करी थी मैंने। तो पूछा मैंने गाड़ी कब डिलीवर हो जाएगी। तो पहले तो बोल रहा था कल, मतलब कल की जो बताया कल डिलीवर होने वाली थी। तो कल तो डिलीवर हुई नहीं, क्योंकि उसमें ईपीएस का काम था, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, उसका काम था। वो 5200 रुपये, वो 4700 में किया उन्होंने, ठीक। और उसके बाद अब कर रहे हैं उसका मोटर रिपेयर। मतलब पता नहीं ओवर चार्ज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मेरे को गाड़ी की नॉलेज है नहीं।
जो भी है उन्होंने अब टोटल 7,000 में काम किया है स्टीयरिंग का, और बाकी बिल बढ़ा उड़ा के टोटल 17,000 का बिल आया है, 17,300 का, और 1,000 रुपये का पेट्रोल, तो 18,300 रुपये का बनेगा टोटल। और गाड़ी अभी डिलीवर होने वाली है, वही 1-1.5 घंटे में गाड़ी आ जाएगी यहीं पे। तो बस वही वेट कर रहा हूँ। और ऑफिस में आज भी मैं अकेला ही हूँ, खाना पीना खा के आ गया था घर से, बट खाना लेके नहीं आया हूँ। और अभी बज रहे हैं 1:30 और मेरे को लग रही है भूख। तो बस सोच रहा हूँ, देखो नहीं कुछ लेके आऊँगा, नहीं तो कुछ घर जाऊँगा, नहीं तो अब घर भी जाऊँगा तो पता नहीं ये पीछे से गाड़ी वाले आ गए तो फिर तुरंत वापस आना पड़ जाएगा। तो आसपास ही देखता हूँ कुछ खाने पीने का, और बाकी दिखाता हूँ डिलीवरी के टाइम गाड़ी, और उसके बाद क्या देखते हैं कैसी चलती है, क्या कुछ ठीक ठाक चल रही है। बनाई तो है, 17,000 खर्च किए हैं, तो चलेगी बढ़िया ही। अभी ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं आ चुका हूँ घर, और बहुत दिनों से बाल नहीं कटवा पा रहा था, तो टाइम नहीं मिल रहा था बाल कटवाने का, तो आज बाल भी कटवा के आया हूँ, और दाढ़ी भी ट्रिम करवा ली है। और गाड़ी आज भी डिलीवर नहीं हुई, बंदा डिलीवर करने आ रहा था, उस टाइम हुआ ये कि वो पेट्रोल पंप पे जब पहुंचा तो ऑलरेडी गाड़ी तब तक स्टीयरिंग फिर से काम करना बंद हो गई थी। तो फिर वो उठा के घर में यहाँ पे डिलीवर करने के लिए वापस गैराज लेके गया, वहीं पे रिपेयर का फिर से काम चल रहा है। तो बंदे को तो मैंने साफ साफ मैसेज कर दिया कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं बताना, जो काम है करो उतने में ही करो। तो अब देखो, अब बस नहा धो के खाना पीना खा के अब सोएंगे, और खाना भी बन चुका है। इधर विशाखा चावल डाल रही है, चावल ख़त्म थे तो अभी मैं चावल लेके आया हूँ, तो वही चावल डाल रही है। अभी बज रहे हैं रात के 11, और खाना पीना खा लिया है हमने, नहा धो चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आज बाल कटवा के आया था, तो नहा धो के खाना पीना खा के अब बस जा रहे हैं हम सोने। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़, अगर कुछ चेंज करना है तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। गुड नाइट।